जिसे तुम खुदा कहते हो, यदि वो दयावान है, रहम दिल वाला है, तो हत्या नहीं करेगा। साहब कहते हैं कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड कभी जीव की हत्या नहीं चाहेगा। अगर है तो साहब तो कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा, तो खेत चरत क्यों न लिया जी। साहब तो कहते हैं अगर वो देव सच्चा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसको भूख लगी है, बकरी खाना है, मुर्गी खाना है, वो तुमसे क्यों मांग रहा है? वो तो ताकतवर है, वो खेत में चरते हुए उठा लेगा, वो खा लेगा। शेर को भूख लगती है, वो किसी से मांगने जाता है, जाके खा लेता है। तो तुम्हारे खुदा इतना निकम्मा हो गया कि उसको तुम दोगे तो खाएगा। अरे कुर्बानी का मतलब समझते हो? साहब ने कहा कुर्बानी का मतलब है अपने बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने विकार की बलि दो। तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, झूठ छल प्रपंच से भरा है, और तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जानवर काट रहे हो और तुम कह रहे हो कुर्बानी दे रहे हैं। कहीं नासमझी है। कुर्बानी होती है अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की, अपने अहंकार की, अपनी गलत प्रवृत्ति की, और तुम जीव जंतु पर छुरी चला रहे हो। किसने आदेश दिया? साहब डांटते हैं कस के। साहब ने कहा काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए। आगे साहब कहते हैं दर्द न जान हो पीर कहाबो। अब साहब कहते हैं बताओ तुम्हारे उंगली में खरोंच लग जाती है, कितना कष्ट होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, आपकी भी संतानें, बच्चे, कभी कोई बच्चा गलत आदत में पड़ करके गलतियां कर देता है, कुछ बुरी आदतें पकड़ लेता है, गलत रास्ते में चला जाता है, आपका नाम तक खराब कर देता है। और ऐसे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक थप्पड़ भी मार दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना भी गलत है वो, आप भले उसको रोज 2 थप्पड़ मारते हैं, कोई दूसरा अगर छू भी दे आपका खून खौल उठता है कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है। क्यों? आपका बच्चा है। आपके हाथ में चोट लग जाए आपको दर्द होता है, आपके बेटे को चोट लग जाए आपको दर्द होता है। जिसको आप अपना मानते हैं अगर उसको चोट लगे आपको पीड़ा होती है। साहब ने कहा दर्द न जानहु पीर कहाबो। कहा ए पीर, ए गुरु, जो मौलवी मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहते हैं। साहब ने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। पीर का मतलब कौन है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। साहब ने कहा मैं खुलकर कहता हूं पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, गुरु वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। और इस मामले में सदगुरु कबीर अद्वितीय। वे तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई। इससे आप उनकी हृदय की विशालता को समझ सकते हैं। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट था, उनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। वो समस्त सृष्टि के लिए चिंतित थे। वे कहते थे कि जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, मैं चाहता हूं जगत के सभी लोग सुखी उस सुख को पाएं, उस शांति को पाएं। मैं जगत के लोगों को जब दुखी देखता हूं मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो, और तुम्हारे अंदर दया नहीं, दूसरे की दर्द को देख रहे हो और उसे दर्द दे भी रहे हो। दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो उठे वही संत है, वही गुरु है। और तुम कैसे पीर हो कि तुम दूसरे की हत्या करवा रहे हो? आत्मा तो सब में वही है, शरीर भिन्न भिन्न है, और तुम उसकी हत्या कैसे करवा रहे हो? दर्द न जानहु पीर कहाबहु, बैता पढ़े पढ़े जग भर माबो। साहब ने कहा न तुम्हें दर्द का पता है, न तुम्हारे अंदर करुणा है, न दया है,
जो इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, साहब कहते हैं उसके अंदर दया तो होनी ही चाहिए, करुणा तो होनी ही चाहिए, प्रेम सत्य हिंसा तो होने ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो इन सद्गुणों से शून्य है। तुम तो किसी का दुख देखकर न द्रवित होते हो, न किसी के पीड़ा में पीड़ित होते हो, न किसी लाचार की सेवा करते हो, न किसी दीनहीन को अपना सहयोग देते हो। आज तो स्थिति यह है हमारे भारत भूमि की, हमारे यहाँ लोगों की, कि भिखारी के कटोरा से भी लोग चोरी करके भाग जाता है। ये वही देश है जहाँ पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था कि ले लो लेकिन पक्षी को छोड़ दो। और आज जिस देश में दान की इतनी महिमा है, जिस देश में समर्पण की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं जो अपना भूखा रह के भी दूसरों को दान कर रहा है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दानवीर कर्ण हो, ऐसे न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास में आया। आज उसी देश में भिखारी के कटोरे में चोरी होने लगा है। और अच्छा अच्छा आदमी, कई जगह आप लोग देखते होंगे मोबाइल आदि में, भिखारी बेचारा दान सुबह से शाम तक जगह जगह मांगता है, शाम को उसका पूरा कटोरा चोरी हो जाता है। सोचिए कैसा आदमी होगा जो भिखारी का भी चोरी कर ले। साहब ने कहा तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं, दर्द नहीं। इस देश में तुम जन्म लिए हो, जिस मिट्टी की महिमा ये है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं। हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है, यहाँ साधारण लोग जन्म नहीं लेते थे। इस मिट्टी में सती साध्वी वीर महान योद्धा जन्म लेते थे, संत ऋषि मुनि जन्म लेते थे। तो जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित ना हो, जो दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित ना हो, साहब ने कहा वो तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। कैसा गुरु है तुम गुरु होने लायक तो छोड़ो, तुम आदमी होने लायक नहीं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी ना हो, वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत है, वही फकीर है, वही गुरु है, वही संत है। इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पद का होना सरल है, पर जीवन में सत्य हिंसा प्रेम करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है, समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहाबहो, और बैता पढ़ पढ़ी जग भरमाबहो। साहब कहते हैं, ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो, जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके, खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है, इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। कुरान के अनुसार वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो, और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो।
सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा इंसान बनो, न हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया, जब मन निर्मल हो जाए समझना धर्म आ गया। आपका मन निर्मल है वही धर्म है। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। साहब ने कहा नहीं, ये सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है। धर्म का मतलब है जो विराट है, जो सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ विशाल है, धारण करना है। जब हम इंसानियत को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। हिंदू या मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसकी एक सीमा है। जैसे हिंदू धर्म को जिससे हम कहते हैं हिंदू धर्म है, तो धर्म का अर्थ तो विराट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य की कोई सीमा है? पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। वैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य हमारा देवता है और हम सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बात सूर्य को पता है कि हम हिंदुओं का देवता है? अगर उनको पता होता तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता कि हम हिंदुओं का देवता है। पाकिस्तान में क्यों उगे? अफगानिस्तान में क्यों उगे? या 57 मुस्लिम देश और 145 ईसाई देश में क्यों उगे? हम सिर्फ भारत में उगेंगे और वहीं उगेंगे जो हमारी पूजा करता है। वायु हमारा देवता है, पर उनको खुद पता नहीं कि हम हिंदुओं का देवता है। वो पाकिस्तान में भी बह रहा है। अग्नि हमारा देवता है, उन्हें खुद पता नहीं, वो सबके घर में जल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सूर्य किसी एक के घेरे में नहीं आ सकता, वो सबके लिए है। साहब ने कहा धर्म ऐसा ही, इंसानियत ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, जिसको सीमाओं में नहीं बांध सकते, जिसको कालखंड में नहीं बांध सकते। वो विराट है, निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। साहब ने कहा वही धर्म जब हृदय में आता है तो ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और ये हमारे ऋषियों का कितना पुराना चिंतन है। सदगुरु कबीर से भी बहुत पहले ऋषियों ने हमारे कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? इसी भाव के लिए कि पूरा पृथ्वी हमारा घर है, परिवार है। और ऐसा कब होता है? जब हृदय में इंसानियत जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा वो पक्षपात करेगा कि अपना कोई आया तो प्रेम किया, दूसरा आया तो नफरत कर लिया। जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम है वो नफरत करेगा कैसे? जैसे किसी टंकी में सिर्फ पानी ही पानी भरा हो और आप नल खोलें तो पानी आएगा, और कोई मुसलमान आके नल खोलेगा तो क्या आएगा उसमें? कीचड़। वो टंकी में सिर्फ पानी भरा है तो हिंदू खोलेगा तो भी पानी आएगा, मुसलमान खोलेगा तो भी पानी आएगा। जिस हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो कोई भी आ जाए प्रेम ही तो मिलेगा। जिसके हृदय में सिर्फ सत्य ही सत्य है, इंसानियत ही इंसानियत है, वो भेद कैसे करेगा? साहब ने कहा है काजी तुम दूसरों पर छुरी चलाते हो और खुदा के लिए तुम वंदना करते हो, इबादत करते हो। इस हृदय में इसका मतलब सच्चा धर्म नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने का, समझने का, जानने का ज्ञान नहीं। और जब है ही नहीं तो तुम तो पक्षपात करोगे ही, तुम तो इस्लाम को श्रेष्ठ मानोगे ही, तुम खुदा को श्रेष्ठ मानोगे ही। जिस दिन तुम सच में खुदा का परिचय जान जाओगे उस दिन तुम जीव मात्र के प्रति प्रेम रखोगे, क्योंकि सब में खुदा है। इसलिए आपने गीत सुना है,
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसी में एक पंक्ति आई है, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। कवि क्या कहते हैं कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। कहा अगर तुम देश या समाज का नेतृत्व करना चाहते हो, तुम समाज में सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहला भाव अपना हो या पराया सबके लिए न्याय का भाव रखना। अपना पराया को लेकर मत जाना, ये सोचना कि सब हमारे हैं। इसलिए साहब ने कहा कि दर्द न जानहु पीर कहावहु, बहता पढ़े पढ़े जग भरमावो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, और तुम दूसरों को मुसलमान बना रहे हो, तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, दूसरों को भ्रम में डाल रहे हो। अपने हृदय के पहले गंदगी को तो दूर कर लो, अपने हृदय के विकार को तो दूर कर लो। ये मनुष्य शरीर बड़ा क्षणभंगुर है। ये जो हमारा आपका शरीर है, ये अस्थाई नहीं है, शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। सोचिए हम कर क्या रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई बढ़िया घर बनाया उससे जल रहे हैं। साहब ने कहा नहीं, अच्छे को देख करके मन में खुशी लाओ, और जिसके जीवन में पीड़ा है उसकी पीड़ा को दूर करने की चेष्टा करो। किसी के जीवन में कष्ट है, उसका कष्ट निवारण करने का संकल्प लो। और यदि भोजन करने बैठ रहे हो तो एक बार पता कर लो द्वार पर कोई भूखा तो नहीं आ गया, और यदि आ गया तो अपना कौर लेने से पहले उसे थोड़ा भोजन दे देना। यही तुम्हारी पूजा होगी, यही तुम्हारा इबादत होगा। साहब ने कहा इसलिए ए पीर साहब, तुम पीर तो बनते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में खुद करुणा नहीं है, तुम दूसरों की पीड़ा को समझते नहीं। सदगुरु कबीर अपने इसी प्रेम का परिचय देते हैं कि जगत हमारा घर है, परिवार है, किससे बैर करना, किससे विरोध करना। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, सबसे हिलमिल चालिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। अलग अलग प्रवृत्ति, अलग अलग मन, अलग अलग विचार के लोग हैं, तो क्या सबसे झगड़ा करेंगे? साहब ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, झगड़ा नहीं करना है, सबसे हिलमिल कर चलिए। ये तो जीवन नदी नाव का संयोग मात्र है। कब किसको कहाँ बिछुड़ना हो जाए, कब किससे कहाँ किसका विराम हो जाए, कौन जानता है। क्यों उत्पात मचाना, क्यों नफरत फैलाना।